हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि हम फाउंडेशन ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप पे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आपको बताऊंगा कि फाउंडेशन ड्राइंग्स को हम कैसे रीड करते हैं। ये हमारे पास फाउंडेशन ड्राइंग्स है। ये पावर ग्रिड की ड्राइंग है। तो हमने पकड़ा है इसको डी टाइप टावर को। डी टाइप टावर की फाउंडेशन ड्राइंग है। ये है इक्वल वाली, ये है अनइक्वल वाली। मैं आपको अनइक्वल का दिखाता हूँ। इसमें दिया है डी डी अनइक्वल डी एफ आर। हमारे क्लासिफिकेशन जो है डी एफ आर है। यहाँ पे भी दिया है, यूनिट वेट दिया है, बेरिंग कैपेसिटी दी हुई है, एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है, वाटर टेबल दिया हुआ है। ये ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं देखना। इसमें नोट्स में पढ़ ले पहले। ड्राइंग नॉट टू बी स्केल, ये स्केल में नहीं है। ऑल डिमेंशन आर इन एम अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। रेनफोर्स्ड बार यूज्ड एफ ई 500 कन्फर्मिंग टू आई एस कोड दिया हुआ है इसका। मिक्स प्रॉपर्टीज कन्फर्मिंग आई एस कोड ये दिया हुआ है। कंक्रीट मिक्स यूज्ड ग्रेड M20 जिसका रेशो जो होता है 1:1.5:3। और लीन कंक्रीट जो मिक्स ग्रेड है M10 का दिया हुआ है जिसका रहता है रेशो 1:3:6। बना हुआ है बट हमें मेन हमारा यही है कि हमें जो है में दिया रहता है। इसकी डायमेंशन जो भी है मिलीमीटर में दी रहेगी। मेन हम ये देखते हैं। उसके बाद सबसे पहले चलते हैं हम अपने डिज़ाइन पे। ऐसे हमें कुछ एक क्राफ्ट बनानी होती है जिसकी डायमेंशन दी रही है हमें। जो स्टेप बॉक्स है इसका जो किया हुआ है ये 3600 mm का साइज़ है इसका। और जो क्रैंक है इसका है 7.550। और जो पूरी राफ्ट का जो हमारा पिट का वो रहेगा, साइज़ रहेगा वो 8.25 रहेगा। पीसीसी हमारी 50 mm की होगी। उसके बाद ऊपर जहाँ तक बेंड आएगा वो 100 mm का रहेगा। उसके ऊपर जहाँ पे क्रैंक का बेंड रहेगा वो 350 का रहेगा। और उसके ऊपर जो बॉक्स रहेगा उसका रहेगा 550 mm। और बॉक्स के ऊपर जो हमारा रहेगी चिमनी वो रहेगी 1950 mm। उसके बाद ये जो हमारा है ये ग्राउंड लेवल है यहाँ पे। इसके ऊपर हमें 225 mm इसके ऊपर रखना होता है। ठीक है। और उसके ऊपर हमारे पास ये इसी के बीच में जो है 50 mm की कोपिंग होती है इस पॉइंट पे जाके। तो यहाँ पे हमारा स्टब होता है। बाकी ये आगे सारी रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। ये हमारे रिंग्स दिए हुए हैं इसमें। तो ये हो गया। और दूसरे नंबर पे हमें दिया होता है सरिये की जो बार बेंडिंग शेड्यूल है वो यहाँ पे दिया रहता है। बार टाइप आ गया, स्केच आ गया, डाया आ गया, लेंथ आ गई, नंबर ऑफ लेग, नंबर पर लेग आ गई, यूनिट वेट आ गया, वेट पर लेग आ गया। ठीक है। इसमें देखो जैसे ए है, ये आ गई प्लेन रॉड 8150 की हमारी प्लेन रॉड रहेगी। इसमें 16 का डाया रहेगा, उसका लेंथ रहेगी 8150 और नंबर टोटल नंबर कितनी लगेंगी राडें हमारी पर लेग पे 132। यूनिट वेट इसका ये रहता है पर मीटर का और टोटल वेट इसका ये पे रहेगा। उसके बाद बी आ गया हमारे पास बक्सा बक्सा का। उसका साइज़ हमें प्रॉपर दिया हुआ है। और उसमें ये भी डाया 16 mm का ही रहेगा। और लेंथ इसकी 5452 रहेगी। और नंबर इसमें आएंगे 42। और यूनिट वेट आ गया और ये आ गया उसकी टोटल वेट। उसके बाद ये रहती है क्रैंक। क्रैंक में हमारे पास ये डिज़ाइन दिया हुआ है इसका। ये भी इसकी लेंथ लूंथ सब प्रॉपर मेंशन किया हुआ है इसका कितना साइज़ है। उसके बाद ये भी 16 mm का रहेगा। इसकी लेंथ रहेगी 8498 और 80 लेंथ इसमें आएंगी। उसके बाद आगे एल हमारे, जिसमें एल दिया रहेगा 350 का। और 3 मीटर की पूरी उसकी हाइट रहेगी। तो इसमें 32 mm का जो हमारा डायर लगेगा और इसकी लेंथ रहेगी 3350 और 16 राडें लगेंगी इसमें टोटल। उसके बाद आ गया एक स्क्वायर में एक रिंग लगेगा हमारा जिसका 850 mm बाई 850 mm का रहेगा रिंग का साइज़। और उसमें 8 mm का डाया रहेगा और लेंथ उसकी रहेगी 3550 और टोटल नंबर ऑफ पीस लगेंगे इसमें 11। उसके बाद रहेगा ये डायमंड रिंग होता है, बीच में आता है। ये इसका साइज़ दिया हुआ है 601 mm। तो इसके भी 8 ही लगेंगे। उसकी लेंथ दी हुई है, इसका टोटल नंबर पर लेग दिया हुआ है। उसके बाद बिस्किट रिंग आता है एक, उसका साइज़ दिया हुआ है। ये बीच वाले रिंग को लगते हैं।
बीच वाले एल को लगता है ये रिंग। इसमें 8 mm का रहेगा, इसकी लेंथ दी है, टोटल नंबर दिए हुए हैं। अभी आते हैं हम चिमनी पे। चिमनी का जो दिया हुआ डिज़ाइन, ये देखो, ये हमारा पहला, सबसे पहले वाला जो हमारा ये है रिंग है, वो लगता है ऐसे चोर्स में स्क्वायर में लगता है सबसे पहले वाला। दूसरा जो है डायमंड रिंग, वो ऐसे लगता है। तीसरा जो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ है, और यहाँ से अंदर आया जो बिस्किट रिंग है, एक ये ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा अपोजिट में। ये हमारा चिमनी का दिया रहता है। उसके बाद ये दिया रहता है हमें पिट मार्किंग के लिए, पिट मार्किंग NX 1.2। ये मैंने पहले भी आपको पिट मार्किंग का पिछली वीडियो में एक में दिखाया था कि पिट मार्किंग हम कैसे करते हैं। तो वही NX या MX की वैल्यू लेके, ये हमारी वैल्यूज़ दी हुई हैं सारी, PX, MX, NX, जिस हिसाब से हमें निकालना है उस हिसाब से है। तो ये हर एक जिस हिसाब का हमारा लेग कॉम्बिनेशन डिसाइड होगा, उस हिसाब से हमारा ये उसका जो है वैल्यू रहेंगी ऊपर नीचे। उसके बाद आ गया हमारा एक्सक्वेशन। ये पर लेग का एक्सक्वेशन दिया हुआ है। पर लेग में 186.4775 क्यूबिक मीटर जो हमारी एक्सक्वेशन रहेगी। उसके बाद कंक्रीट, जो हमारा M20 है कंक्रीट, जो 1:1.5:3 है, वो 37.755 क्यूबिक मीटर रहेगा। और जो हमारा PCC है उसका 1:3:6 की रेशो रहेगी, उसमें 3.4025 है। और रेनफोर्समेंट टोटल हमारी जो लगेगी 3520.38 किलो, ठीक है, kg में है ये। तो ऐसे हम अपनी पूरी ड्राइंग पढ़ते हैं। इसमें सिंपली एक तो बार बेंडिंग शेड्यूल दिया हुआ है, कंक्रीट टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, और हमें डिज़ाइन दिया हुआ है कैसे हमें करना है स्टेप वाइज। और उसके बाद चिमनी का दिया रहता है कि चिमनी के रिंग हमें कैसे बांधना है और चिमनी का साइज़ क्या रहेगा, ये सब चीज़ें दी रहती हैं। तो ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं कहीं से समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा उसको। थैंक यू।